ओम शांति। आज 21 अप्रैल 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की याद में रहना ये बहुत मीठी मिठाई है जो दूसरों को भी बांटते रहो, अर्थात अल्फ और बे का परिचय देते रहो। मिठाई एक निशानी है खुशी की, और कोई व्यक्ति जब कुछ प्राप्त करता है तो खुशी में बांटता है। तो बाबा कहते सबसे अच्छी मिठाई याद की है। स्वयं भी याद में रहो और दूसरों को भी याद कराते रहो। अलफ और बे उसका परिचय दो। अलफ माना अल्लाह, बे बादशाही, उसका परिचय देते रहो। इससे आपका जीवन तो अच्छा है ही, लेकिन जब आप ये मिठाई बांटेंगे तो दूसरे का जीवन भी अच्छा बन जाएगा। प्रश्न है, स्थायी याद में रहने की सहज विधि क्या है? स्थायी याद में रहना है तो देह सहित जो भी संबंध है उन सबको भूलो। चलते फिरते, उठते बैठते याद में रहने का अभ्यास करो। याद में रहना माना आत्मा ने परमात्मा को याद करना है। तो जब आत्मा ने परमात्मा को याद करना है तो नेचुरल है, फिर देह नहीं चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं कि देह और देह के संबंधों को भूलो। अगर योग में बैठते लाल बत्ती भी याद आ गई तो योग टूट जाएगा, स्थायी याद रह नहीं सकेगी। जो कहते कोई खास बैठकर योग कराए, उनका योग भी लग नहीं सकता। बाबा योग की पराकाष्ठा बता रहे हैं। जब व्यक्ति योग में बैठता है तो उसको इन सब चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता। लाल बत्ती है, सफ़ेद बत्ती है, हरी बत्ती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सामने कोई बैठा है नहीं बैठा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई दृष्टि दे रहा है नहीं दे रहा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर असल में याद में है तो। अगर याद में नहीं है और ये सब चीज़ें याद आ रही हैं, स्वाभाविक है। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं, हे आत्माएं, तुमको जाना है स्वर्ग में, परंतु पहले शांति धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आना है। गोया तुम योगी हो, पहले घर के, पीछे राजधानी के। अब मृत्यु लोक अर्थात रात पूरी होने वाली है। अब जाना है दिन में। इसको ईश्वरीय योग कहा जाता है। फिर बाबा ने हम बच्चों को, बाबा ने कहा ईश्वरीय योग। ये दुनिया क्या है? योग का अर्थ है संबंध। तो संबंध तो कोई भी, जैसे कोई बच्चा पढ़ रहा है तो हम कहते हैं उसका योग पढ़ाई से है। कोई माँ खाना बना रही है तो हम कहते हैं उसका योग जो है संबंध बुद्धि का भी खाना बनाने में लगा है। साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो कहते हैं उसका योग जो है अपनी उसके साथ लगा हुआ है, एक्सपेरिमेंट के साथ लगा हुआ है। बाबा ने कहा ईश्वरीय योग। ईश्वरीय योग जहाँ पे आत्मा अपने पिता परमात्मा को, जो परमेश्वर है, उसको याद करती है, तब बाबा ने कहा ईश्वरीय योग। बाबा ने कहा कि ये ईश्वर निराकार हमको योग सिखलाते हैं अथवा हम आत्माओं की सगाई कराते हैं। ये है रूहानी योग, वो है जिस्मानी योग। तुम बच्चों को एक जगह बैठ योग नहीं लगाना है। वो तो मनुष्य जैसे खुद बैठते हैं वैसे सबको बैठक सिखाते हैं। यहाँ तुमको बैठक नहीं सिखाई जाती। हाँ, सभा में कायदे से बैठना है, बाकी योग में तो कैसे भी बैठे, चलते फिरते सोते भी लग सकता है। बाबा बता रहे हैं कि योग का सूक्ष्म चीज़ है जिसको बाबा कहते हैं याद। तो याद तो चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, कुछ भी करते हुए रह सकती है।
उसको बाबा ने कहा। बाबा ने कहा आर्टिस्ट योग में रह चित्र बना सकते हैं। शिव बाबा जिनसे योग लगाते हैं उनका चित्र बनाते हैं। जानते हैं ये हमारा बाबा निराकारी दुनिया परम धाम में रहते हैं। हम भी वहाँ के रहवासी हैं। हम आत्माओं को जाना है, ये बुद्धि में चलते फिरते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि मुझे तपस्या में बिठाओ, योग कराओ, ये कहना भी रॉन्ग है। बाबा ने कहा बुद्धू ऐसे कहेंगे। नहीं, याद जो है वो तो आपको करना है ना, बाह्य चीज़ों का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता, ये आंतरिक चीज़ है। तो आंतरिक रूप से आप बैठ करके तो उसको इसलिए बाबा वो टाइटल देते हैं जो बाबा ही बोल सकते हैं। बच्चे लौकिक बाप को खास बैठकर याद करते हैं क्या? बाबा बाबा करते ही रहते हैं, कभी भूलते नहीं। यहाँ बाबा को याद करना है। बाबा ने कहा यहाँ पारलौकिक बाप क्यों भूल जाता है? बुद्धि योग क्यों टूट पड़ता है? मुख से बाबा बाबा कहना भी नहीं है। आत्मा जानती है बाबा को याद करना है। अगर खास बैठने की आदत है तो आज बाबा ने कहा योग सिद्ध न हो सके। अगर खास बैठने की आदत है तो योग सिद्ध ना हो सके। ये ईश्वरीय योग तुमको स्वयं ईश्वर सिखला रहे हैं। देखिए, बाबा जो जिस भाव से कह रहे हैं उसको हमको अंडरस्टैंड करना है कि आप केवल बैठे हैं तब तो आपका योग लग रहा है, तो योग का जो प्रभाव है वो कहाँ दिखाई देगा? वो कर्म योग में दिखाई देगा। अगर आप खाना बनाने गए और आपका योग उड़ गया तो ये तो कोई बात ही ना हुई ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि योग जो है वो सिद्ध नहीं हो सकता। तो बाबा ने आज बहुत मुरली में हमें स्पष्ट रीति से बतलाया है योग के बारे में भी। बाबा ने कहा कि समझो हार्ट फेल की तकलीफ हो जाती है तो उस समय कोई योग में बिठाएगा क्या? ये तो बुद्धि से याद करना है। बाबा ने कहा मनुष्य जो भी योग सिखलाते हैं वो है रॉन्ग। योगी कोई भी इस दुनिया में है नहीं। यूं तो किसको भी याद करो तो वो भी योग हुआ। आम अच्छा लगता है तो उनसे योग लग जाता है। लाल बत्ती अच्छी लगती है तो वो याद आएगी तो उनसे भी योग हुआ। परंतु यहाँ तो देह सहित देह के जो भी संबंध हैं उन सब को भूल मुझ एक के साथ योग लगाओ, तब तुम्हारा कल्याण होगा और तुम विकर्मा जीत बन जाएंगे। बाप ही आकर सदगति का रास्ता बताते हैं। बाप के बगैर कोई भी सदगति दे न सके। बाकी सब है दुर्गति का रास्ता बताने वाले। फिर बाबा ने कहा कि तुम जानते हो अभी हम शरीर को छोड़ फिर शिवालय में जाएंगे। सतयुग है बेहद का शिवालय, इस समय है वैशाल्य। ये बातें याद करनी पड़ती हैं। शिव बाबा को याद नहीं करेंगे तो वो योगी नहीं भोगी ठहरा। बाबा ने स्पष्ट कर दिया कि याद सूक्ष्म है, व्यक्तिगत है और आंतरिक है, रूहानी है। अगर लाल बत्ती आपको याद आ रही, कुछ लोग बड़े पर्टिकुलर होते हैं, बैठेंगे लाल बत्ती करो ना, लाल बत्ती करो ना। लाल बत्ती अगर नहीं हुई तो योग नहीं लगेगा क्या? इन चीज़ों का कोई इतना हाँ मदद मिलती है, परंतु बाबा कहते इसको अपना आधार तो नहीं बनाओ ना। योग तभी लगेगा जब लाल बत्ती होगी। तो बाबा ने कहा कि तुम किसको सुनने के लिए कहते हो तो कहते हैं हम 2 वचन सुनेंगे। अब 2 वचन तो बहुत नामी ग्रामी है। मन मना भव मध्याजी भव, मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। इन 2 वचनों से ही जीवन मुक्ति मिलती है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो निरोगी बनेंगे और चक्र को याद करेंगे तो धनवान बनेंगे। 2 वचन से तुम एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बनते हो। अल्फ और बे ये हैं 2 वचन। अल्फ अल्लाह, बे हुई रचना। बाबा है अल्फ, बे है बादशाही। तुम्हारे में कोई को बादशाही मिलती है और कोई प्रजा में जाते हैं। बाबा ने कहा कि तुम
बच्चों को पोता मेल रखना चाहिए कि सारे दिन में कितना समय बाप को और वर्षे को याद किया। ये श्रीमत बाप ही देते हैं। आत्माओं को बाप सिखलाते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को वो गीत भी याद दिलाया कि बाबा ने इस पर एक गीत बनाया है, अल्फ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही। उसी समय बुद्धि में आया, हमको तो विष्णु चतुर्भुज बनना है। हम इस धन को क्या करेंगे? बस बाबा ने बुद्धि का ताला खोल दिया। ये साकार बाबा तो धन कमाने में बिजी था। जब राजाई मिलती है तो गदाई का काम क्यों करेंगे? फिर बाबा भूख तो नहीं मरा। फिर बाबा भूख तो नहीं मरा ना, भूखा तो नहीं मरा ना। बाबा ने राजाई कमाई करना छोड़ा तो बाबा बता रहे, ब्रह्मा बाबा, भूखा तो नहीं मरा। बाबा के पास जो आते हैं उनकी बहुत अच्छी पालना होती है। घर में भूख मरते होंगे, घर में भूख मरते होंगे। यहाँ तो जो श्रीमत पर चलेंगे उनको बाबा भी बहुत अच्छी मदद करते हैं। बाबा कहते हैं सबको रास्ता बताओ कि बेहद के बाप को याद करो और चक्र की नॉलेज को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा, बाबा देखिए, ईश्वरीय पालना और ईश्वरीय पालना में फिर इतना विश्वास और निश्चय। परीक्षा तो आती है, कोई ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ समर्पण किया तो ऐसे तो नहीं कि बाबा कोई ऐसा हो गया, नहीं। परंतु शिव बाबा ने ब्रह्मा की भी परीक्षा तो खूब ली, लेकिन वो निश्चय में रहा तो पास हुआ। ऐसे बाबा कहते हैं जब तुम बच्चे शिव बाबा को अर्पण होते हो तो पालना कोई शिव बाबा की कम तो नहीं है, घर से भी अच्छी पालना करता है वो। तो बाबा कहते हैं कि ये सारी बातें बाबा के ऊपर विश्वास और निश्चय की। बाबा ने कहा कि कोई भी उल्टी चलन थोड़ी चलते हैं तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। नेचुरली है। बुद्धि का ताला बंद यानी ज्ञान योग उड़ जाता है, इसका मतलब ये है। 10-15 मिनट भी याद में नहीं रह सकते। नहीं तो बुढ़ियों के लिए, बच्चों के लिए, बीमारों के लिए भी बहुत सहज है। बहुत अच्छी उस समय फ्री है ना, और कोई काम नहीं है। बहुत अच्छी मिठाई है। बल गूंगा बहरा हो वो भी इशारों से समझ सकते हैं। बाबा ने कहा कि कोई भी धर्म वाला आए तो हम ऐसे समझाएं। बाप कहते हैं देह के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, तो मेरे पास चले आएंगे। पहले पहले ये निश्चय करो, फिर दूसरी बात, तब तक आगे बढ़ना ही नहीं है। फिर बाबा ने वरदान दिया, सर्व शक्तियों द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बनने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। अंदर में अगर कोई भी कमी है तो उसके कारण को समझकर निवारण करो, क्योंकि माया का नियम है कि जो कमजोरी आप में होगी उसी कमजोरी के द्वारा वो आपको माया जीत बनने नहीं देगी। बाबा ने बताया हुआ है कि जो आपके अंदर कमजोरी होगी ना, माया उसी रूप से आएगी। माया उसी कमजोरी का लाभ लेगी और अंत समय में भी वही कमजोरी धोखा देगी। इसलिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा कर शक्तिशाली आत्मा बनो और योग के प्रयोग द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बन जाओ। यही स्लोगन याद रहे, अब नहीं तो कब नहीं। और स्लोगन है, शांति और धैर्यता की शक्ति से विघ्नों को समाप्त करने वाले ही विघ्न विनाशक हैं। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उसे मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।